व्हाट्सअप गाइस, कहानी खत्म। रोहित कोहली फ्यूचर, अगरकर ऑन रोहित शर्मा, गिल ओडीआई कैप्टन, अय्यर वाइस कैप्टन। भाई साहब इतने सारे कीवर्ड्स एक तरीके से टाइटल में आ गए और इतने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयरों के नाम आ चुके हैं। किसी के लिए प्रमोशन हुआ है, किसी के लिए डिमोशन हुआ है, किसी के लिए फ्यूचर पे सवाल हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। और जडेजा ओडीआई की टीम में नहीं है दोस्तों। तो क्या मेरे साथ, हाँ मैं पढ़ रहा था शायद से, हाँ नहीं है, जडेजा नहीं है। भाई काफी चीजें हुई हैं, देखते भाई का क्या कुछ कहना है। 1 2 3 गो। मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई, वो जो तीन ऐसे छोटे छोटे पिलर लगे हुए हैं और उसके ऊपर वो लगा हुआ है, मुझे वो दिखता है। वही बातें पुरानी थी, वही किस्सा पुराना है, तुम्हारे और मेरे बीच में फिर से जमाना है। तुम्हारा सत्यानाश बैठ कर तुम्हारा बेड़ा कर खोज रे तुम्हारा। मेरे रोहित शर्मा गिरधारी भाई के साथ इतना गलत कर दिया यार भाई, यार एज कैप्टन यार बाहर निकाल दिया उस आदमी को और टीम में भी रख लिया है एज प्लेयर। मतलब ये रिस्पेक्ट है, ये डिसरिस्पेक्ट है। और अजीत अगरकर ने कहा है कि बता दिया गया है वहां पे रोहित शर्मा को कि अब तुम कप्तान नहीं हो। मतलब तुम लोगों ने यार उसको मीटिंग में भी नहीं बिठाया। जितने रोहित शर्मा के फैंस हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा से गलती क्या हो गई। मैं बताता हूँ भाई क्या गलती हुई है। 2 आईसीसी इवेंट 10 महीने के अंदर जीतना बहुत बड़ा गुनाह किया है रोहित शर्मा ने। 11 साल से इंडिया कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीत रहा था, वो सूखा उस कैप्टन ने पूरा किया। 10 के 10 मैच लगातार 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जीते, ये भी उसकी गलती थी। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल वाले दिन उसने बेहतरीन स्टार्ट दी, ये भी उसकी गलती थी। उसके बाद बाकियों ने नहीं संभाला, विराट के बाद किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली वहां पे, ये भी रोहित शर्मा की गलती थी। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बिना किसी मैच को हारे हुए वो वर्ल्ड कप लेके आया निकाल के एज कैप्टन, ये भी उसकी गलती थी। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में वो टॉस हारा, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मैच नहीं हारा, वो चैंपियन ट्रॉफी भी ले आया जीत के, ये गलती थी उसकी। उसकी गलती ये भी थी कि उसने ख्वाब देख लिया, जो सपना 2023 19 नवंबर की रात को जो अधूरा रह गया था उसको मैं पूरा करना था। इसीलिए तो फिटनेस पे इतना काम हो रहा था। किसके लिए? कि मैं किसी और की कप्तानी के नीचे खेलूंगा। रोहित शर्मा यार कल का आया हुआ कोई चिंटू थोड़ी है कि किसी दूसरे की कप्तानी के नीचे खेलना है तो खेल ले, नहीं तो तितर हो जाए। एज कैप्टन तो तुझे नहीं खिलाएंगे। खत्म हो गया भाई मैटर यहाँ पे रोहित शर्मा का कंप्लीटली एज कैप्टन। अब आपको एज प्लेयर रोहित शर्मा खेलते हुए दिखाई देगा, लेकिन सवाल ये है क्या ये ऑस्ट्रेलिया टूर रोहित शर्मा का आखिरी टूर बन के रह जाएगा? अगर रोहित शर्मा 3 मैचों में से 2 में फेल हो गया, क्या ये उसको एज प्लेयर भी निकाल देंगे? और अगर तीनों मैचों में बड़ी परफॉर्मेंस दे दी, जो कि देनी पड़ेगी, फिर क्या करोगे? फिर भी तुम लोग बहुत सोचने वाली बात है। एज कैप्टन इस तरीके से हटाते हुए एक तरफ तुम बोलते हो कि 2026 तक तो अभी हमारा फोकस जो है वो T20 है, तो फिर वनडे में कप्तान बदलने की जरूरत क्या थी? एज कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस ऑन टॉप है, एज प्लेयर वो तुमसे बाहर हो नहीं सकता, उस परफॉर्मेंस में वो बाहर नहीं हो सकता। फिटनेस अभी पीछे इतनी गजब की करके दिखाई है रोहित शर्मा ने, तो फिटनेस वाला भी डिबेट बिल्कुल खत्म हो गया था। भाई पहले ऐसा लगता था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की कहानी शायद सेम चल रही है, लेकिन अब बिल्कुल अलग तरीके की कहानियां हो गई हैं। विराट कोहली को पहले भी झांट फर्क नहीं पड़ता था, वो तब भी एज प्लेयर ही खेल रहा था रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। वो अब शुभमन गिल की कैप्टनसी में भी एज प्लेयर ही खेलेगा, तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन रोहित शर्मा अब एज प्लेयर खेलेगा। मतलब ये किस तरीके की कहानी है, मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको अब क्या साबित करना है। मतलब उसको अब अपनी जगह साबित करनी पड़ेगी। ये तो यही रहा है कि ऐसा कर दिया, मुझे रख लो टीम में। ये कहानी मेरे दिमाग और सिर से बिल्कुल बाहर जा रही है। भाई लोगों, तुम लोगों को अगर समझ में आ रही है तो कृपा करके बता देना। अजीत अगरकर ने एक चीज और बोली है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की 2027 को लेके कोई कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही है, कोई कमिटमेंट नहीं है। ये भी बहुत हैरान और परेशान करने वाली चीज है। रोहित शर्मा को क्या आपने बता दिया? ये सवाल पूछा गया बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ बता दिया गया। कैसे लिया रोहित शर्मा ने इस बात को? कैसे लिया? अरे आंखों से आंसू निकली होंगी। ये सवाल हुआ रोहित शर्मा को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब आपने बताया रोहित शर्मा को, किस तरीके से उन्होंने लिया इस चीज को। कहा कि यार ये तो मेरे और रोहित शर्मा के बीच की बात है, लेकिन हाँ मैंने बता दिया है। अरे रोया होगा वो आदमी। अय्यर वाइस कैप्टन, शुभमन गिल कैप्टन अनाउंस किया गया है ओडीआई टीम के लिए। कुछ प्लेयरों का गेम ओवर कर दिया गया है, कुछ के बारे में कहा है कि ये 3 ही मैचों की सीरीज है, तो हमें अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। बहुत सारी और भी चर्चाएं हैं जो आप लोगों के साथ करनी है। AB क्रिक इन्फो पे लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है। जो भाई लोग डायरेक्ट यहाँ पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो AB क्रिक इन्फो से आए हैं रात को मिलते हैं भाई लोगों 10 बजे। खींच के रखो मीटर, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। लेकिन ये जो भी कारनामा किया गया है रोहित शर्मा के साथ, ये ठीक नहीं किया गया।
हम मीठी छुरी से हुआ हलाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। छोरा गंगा किनारे वाले का तो पता नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा को जरूर छल्ली कर दिया गया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। लेकिन यार सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सीरीज आखिरी हो सकती है अगर वो 3 में से 2 मैच में नहीं चला। भाई सोचने वाली बात है जो भाई ने कही है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सीरीज को एज ए जजमेंट भी लेंगे रोहित शर्मा के लिए भाई। लेकिन ये चीज़ सोचा नहीं था किसी ने कि रोहित शर्मा का करियर इस तरीके से हम देखेंगे कि वो एज अ कैप्टन हटेगा पहले और फिर वो एज अ प्लेयर खेलेगा। सिर्फ नहीं होना चाहिए था, टू बी प्रिसाइज, क्योंकि खेल रहा था वो क्रिकेट, बढ़िया खेल रहा था वो, कप्तानी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में नहीं अच्छा कर रहा था तो आलोचनाएं बहुत हुई थी, लेकिन ओडीआई को लेकर कोई था नहीं। जबकि तो लोग ये भी कह रहे थे T20 में भी इतना बढ़िया खेल रहा है, क्यों वहां से भी रिटायरमेंट ले रहा है। वो हर एक चीज मद्देनजर रखते हुए दोस्तों 1.5 साल की बात रह गई थी। अब 1.5 साल की बात रह गई थी, मोटा मोटा 2 महीने इस साल के, 1 साल अगला 27 में वर्ल्ड कप आ जाता। पता ना इतना 1.5 साल में क्या लग रहा है कि बिल्कुल रोहित शर्मा बिल्कुल ही बूढ़ा हो जाएगा, कि वो उसको डंडा लेके चलना पड़ जाएगा, या पता ना क्या। ठीक है, अभी उन्होंने जो भी सोचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा बिल्कुल उस तरीके के उसने सोचा भी होगा, जहां तक मुझे लगता है। तरफ से तो नहीं था ये, मतलब एज अ फैन और एज अ मतलब फैन कह लो, चाहे अगर आप क्रिकेट की समझ भी रखते हो, फिर भी आप ये कहोगे कि यार जस्टिफाइड नहीं था ये इस तरीके से। जब तक खेल रहा था खेलने दे उसको, ऐसे कैप्टन खेलते और वर्ल्ड कप अगर आप खिला रहे हो उसको वर्ल्ड कप तक, तो कप्तान रखना देता। और अगर आप नहीं खिला रहे तो ये डिसीजन जस्टिफाइड भी था कि आपने सोच लिया है कि नहीं खिलाओगे, क्योंकि अगर आपने खिलाया तो फिर क्या ही दिक्कत थी। शुभमन गिल में एक्सपीरियंस है, टेस्ट क्रिकेट कर ही रहा है, कप्तानी वाइस कप्तानी T20 में कर रहा है, आईपीएल में कर रहा है। कौन सा प्रेशर से सिखाना चाहते हो उसको अब आप? यह ऐसा है कि आज तक उसने कप्तानी नहीं करी कि भाई ना भैया, पता ना क्या हो रहा है। दोस्तों आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।